नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सबकी निगाहें इस समय दिल्ली पर हैं, भारत पर हैं, पुतिन के भारत दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हैं। इसलिए क्योंकि जब एससीओ समिट हुई थी चीन में, तो वो किन पृष्ठभूमि और किन स्थितियों परिस्थितियों में हो रही थी, जरा याद करिए। उस समय भारत पर 50% टैरिफ थोपा गया था और कई तरह की चर्चाएं थी। बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म कर रहे थे, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का, उनके अपने देश में पूर्व एनएसए की भी आलोचना का वो सामना कर रहे थे। बाद में उनको जो सिला मिला वो सबके सामने था कि उनके यहाँ रेड डलवा दी गई, उन पर कई मुकदमे दायर करा दिए गए। लेकिन एससीओ समिट में 31 अगस्त की रात को जो एक सीन डिनर के समय दिखाई दिया था, उसने डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों की एक तरीके से नींद उड़ाई थी। शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन बहुत ही पुरखलूस अंदाज में एक दूसरे से बातचीत करते हुए, ठहाके लगाते हुए दिखाई दिए थे। और फिर वो सीन जब राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी में 45 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे और दोनों के बीच में चर्चाएं चल रही थी। चर्चाएं क्या चल रही थी वो तो आज तक पता नहीं लगा, लेकिन उस एक सीन ने, उस एक और घटना ने जैसे ट्रंप को एक झटका दिया कि ये क्या हो रहा है। और बाद में उन्होंने एक बयान भी दिया साफ सफाई के लिए। उन्होंने कहा कि मैंने भारत पर इसलिए इतना बड़ा टैरिफ लगाया ताकि पुतिन पर दबाव बना सकूं और ये जो यूक्रेन और रूस की जंग है इसको रुकवा सकूं। कई तरह की बातें उस समय पीटर नवारो से लेकर के बेसेंट और इनके वाणिज्य मंत्री कई लोगों के आए और भारत को ब्लेम करने की कोशिश की गई कि वो चूंकि बड़ी मात्रा में ईंधन खरीद रहा है, इसलिए रूस की सहायता हो रही है और ये युद्ध रुक नहीं रहा है। अब भारत तो उन स्थितियों परिस्थितियों से लगभग उबर चुका है, उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ चुका है। जितना वो अमेरिका को साजो सामान भेजता था उतना अब दूसरे देश मंगाने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन आज फिर से वो दृश्य देखने को मिला जो चीन में देखने को मिला था। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने के लिए पहुंचे, गले लगाया। इसके बाद एक ही गाड़ी में दोनों सवार हुए और सीधे कहां पहुंचे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास यानी प्रधानमंत्री आवास पर। वहां एक डिनर होस्ट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए। ठीक उसी तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे मॉस्को, तो वहां भी निजी भोज आयोजित किया था पुतिन ने। अब ये जो एक ही गाड़ी में जाना, फिर भोज, बातचीत, ये सब अमेरिका किस तरह देख रहा है? अमेरिका में ही इस समय मौजूद एक ऐसे प्राउड भारतीय जो सनातन की वहां पर अलख जगा रहे हैं, आदित्य सत्संगी जी से हम सीधे जोड़ लेते हैं और जरा जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में क्या चल रहा है। आदित्य जी, बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी प्रणाम और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू सो मच। तो नई दिल्ली पर अभी पूरे विश्व की निगाहें हैं, लेकिन अमेरिका की खास तौर से होगी आदित्य जी। बिल्कुल, स्टेट डिपार्टमेंट, मार्को रूबियो, इनफैक्ट एक बड़ी मीटिंग भी हो चुकी है सुबह, यस्टरडे इवनिंग, टू डिस्कस दिस। एक्चुअली तुलसी भारत के बहुत दोस्त भी हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में। तुलसी गबार्ड एक दोस्त है जो कि धार्मिक तरीके से भारत की दोस्त है। काश पटेल, वो जो उनके FBI के हेड है इस समय, शायद हट जाए थोड़े दिनों में,
लेकिन ही इज ऑल्सो ए फ्रेंड ऑफ इंडिया। और साथ में मार्को रूबियो, कभी कभी मुझे उनके स्टेटमेंट चटपटे लगते हैं बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड फॉरेन पॉलिसी, लेकिन फिर भी वो भारत के दोस्त हैं। और तो ये सब लोगों से घिरे पड़े हैं ट्रम्प, और ट्रम्प की प्रॉब्लम्स कुछ और ही है। ट्रम्प की प्रॉब्लम डोमेस्टिक है इस समय, क्योंकि भारत ने उनको कुछ दिया नहीं अभी तक, ना उनको कोई एक भी डील क्लोज हुई है मेजर कंट्री के साथ। तो पिछले 11 महीने में उनका रिकॉर्ड 0 है फॉर डील्स। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी बेचैनी इसलिए है, देखिए क्या है कि अमेरिका इज ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव रिलेशंस विद रशिया। वो किसी भी हालत में यूक्रेन के वॉर को बंद करना चाहता है, बिकॉज फॉर सिंपल रीजन कि इस स्टेज के बाद, क्योंकि अब रशियन विक्ट्री इज सर्टेन नाउ, हो चुकी है, अब इसके बाद यही होगा कि ब्लैक सी पे यूक्रेन का एक्सेस चला जाएगा, यही होगा। तो इसलिए नहीं रोकना चाहता है कि उसको शांति से उसको शांति अच्छी लग रही है, वो इसलिए रोकना चाहता है कि इससे नियर टोटल मिलिट्री डोमिनेशन बाय रशिया, और नो यूरोपियन कंट्री कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। क्योंकि उन्होंने कोशिश करी बहुत कि थोड़ा सा मसल्स दिखाएं, नंबर्स ही नहीं है कि 1.5 मिलियन शेल्स, क्योंकि ये सब लोग वो उसी में कैलकुलेट करते हैं कि कितना कैपेसिटी उसका हिट करने का रशिया का। तो इज ओवरवेलमिंग, इज 3-1 कंबाइंड यूएसए एंड यूरोप। तो इसलिए ये लोग शांति की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो ओडेसा चला जाएगा, ओडेसा जो वहां का सिटी है यूक्रेन का, वो चला जाएगा। सो एंड दैट इज द मेन रीजन दे आर टॉकिंग अबाउट पीस। तो रशियन प्रेसिडेंट, और एक बात देखिए कि भारत रशिया के टफेस्ट टाइम में उसके साथ खड़ा हुआ है। अगर आप पिछले 4 साल देखें तो पिछले 4 साल में रशियन इकोनॉमी इज सस्टेनिंग बिकॉज ऑफ भारत कंसिस्टेंटली। और भारत पेमेंट भी टाइम पे देता है, रोकता नहीं किसी का पेमेंट। तो रशिया एंड रशिया इज सस्टेन्ड बाय इंडियन मनी एंड चाइनीज ऑल्सो, दोनों पे सस्टेन हुआ है। और यूरोप को ये मालूम है कि बिकॉज ऑफ देयर चर्च प्रोपेगेंडा, और अमेरिका का चर्च प्रोपेगेंडा, चर्च ही है वहाँ पे दोनों जगह, एक जगह कैथोलिक है, एक जगह क्रिश्चियनिज्म है, इंग्लिश चर्च है। तो दोनों चर्चेस का जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा ऑन रिलीजियस ग्राउंड था, वो सारा जो है जो गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट हो रहा था, यही तो रिफ्लेक्ट होता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, कि मागा का पूरा क्राउड ही आता है एंग्लिकन चर्च से। तो वो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है बाय द पॉलिटिक्स। और मोदी जी ने पहली चीज क्या दी गिफ्ट रशिया को, आप देखिए भगवत गीता इन रशियन। दैट पिक्चर विल कैरी, मतलब ये सालों तक चलने वाली है। क्या ये राहुल गांधी कर सकता था या कोई और कर सकता था? नहीं। तो रशियंस जो भारत से कनेक्ट करते हैं एंशिएंट, वो इसी पे कनेक्ट करते हैं। गीता, काशी, फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ रशियंस इन इंडिया, काशी। गोवा तो छोड़ दीजिए, गोवा एक अलग तरीके का क्राउड जाता है, और व्हाट डज द मेजॉरिटी ऑफ क्राउड गो? काशी में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं। दैट इज द रशियन कनेक्शन टू इंडिया। और तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, इसको लोग शायद देखे नहीं इस तरह से, मैं इसको देखता हूँ कि रशिया में भगवत गीता इज वेरी वेरी पॉपुलर। भारत के बाहर जो मंगल आरती सबसे बड़ी होती है वो रशिया में होती है। तो भारत की सबसे बड़ी होती है जयपुर में, राधा गोविंद जी में, और भारत के बाहर जहां होती है वो रशिया है। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने दोनों साइड से उन्होंने भी खेला, और भारत ने भी उनको रिवॉर्ड किया विद भगवत गीता। तो बहुत सही इसलिए बात आपने कही। वेस्टर्न वर्ल्ड में आग लगी हुई है। क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प एक्सेप्ट करेंगे भगवत गीता? ये मेरा सही है, क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग को थोड़ा खुल के और बात करना चाहिए था अमेरिकन के। उन लोगों को दो टूक बातें अच्छी लगती है। वी शुड ऑल्सो डू द सेम थिंग। विल यू एक्सेप्ट भगवत गीता एज ए नेशनल रिलीजन ऑफ यूएसए? लेट्स आस्क देम। बहुत सही बात आपने कही है। इसकी रिलीवेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका संदेश पूरे विश्व को और ट्रंप साहब को भी क्या जा रहा है? पुतिन साहब जो ऐसे समय जबकि यूक्रेन के साथ उनका युद्ध चल रहा है और वो विश्व के देशों की यात्रा भी नहीं कर रहे हैं, आमतौर पर नहीं कर रहे हैं,
तब नई दिल्ली की यात्रा, क्या मैसेजिंग है? देखिए, मैसेजिंग अमेरिका का बिल्कुल साफ है कि हम लोग अपने हाथ पैर खींच रहे हैं, ये मैसेजिंग है। वी आर विथड्रॉइंग, वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू इन्वेस्ट, वी डोंट हैव कैपेसिटी टू डिफेंड, आप सब लोग अपने ऊपर ही डिपेंडेंट हो, ये मैसेजिंग है। 11 में से 5 एयरक्राफ्ट कैरियर तो इन द रिपेयर के लिए है, तो 6 बचे। तो वी डोंट हैव कैपेसिटी टू डिफेंड, वी डोंट हैव कैपेसिटी, तो वी वांट मल्टी पोलर सेंटर्स टू कम आउट। एक बड़ा अच्छा रिपोर्ट है अमेरिका में, जिसमें अमेरिका, चीन, रशिया और भारत, वो देखिए, और एक प्लान था इन लोगों का कि भारत को मिलिटरीली चोक करेंगे एंड देन प्रेशराइज इंडिया। और रिलोस एग्रीमेंट बहुत सालों से डिस्कस हो रहा है फ्रॉम रशियन पर्सपेक्टिव, भारत ने रिक्वेस्ट नहीं किया, लेकिन इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारा विजिट्स हुआ है, राजनाथ सिंह जी का, डोभाल जी का और जयशंकर जी का। तो एक यूनिफॉर्मली डिसीजन हुआ रशिया की तरफ से, यस यू कैन डू दैट। पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ रशिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, हिस्ट्री ऑफ भारत फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, जहां पे भारतीय ट्रूप्स विल बी स्टेशनड इन ऑफिशियल कैपेसिटी टू परफॉर्म एनी टास्क विच इज नीडेड। मैं कुछ उससे ज्यादा, दैट इज अप टू द इंडियन डिसीजन। लेकिन रशियन शिप्स एंड रशियन एयरक्राफ्ट and Russian troops are going to be stationed in India. First time in the history of Bharat, post-independence Bharat. So this has created ripples in the international diplomatic circles. क्योंकि अब रशिया को इंडियन ओशन एक्सेस है, और जब सेना को एक्सेस होता है तो उसका यही मतलब है कि इट इज ए, मतलब ये क्या बोलते हैं, डोमिनेशन, मिलिट्री डोमिनेशन। इंडिया को जरूरत नहीं है, इंडिया इज द लार्जेस्ट वॉलंटियर आर्मी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट। वो तो हम लोग डिवाइड करके रखा हुआ है, CAPF सेपरेट कर दिया, ये कर दिया है फॉर द UN रिक्वायरमेंट्स, बट वी आर द लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स, ट्रूप बेस्ड फोर्स, वॉलंटरी फोर्स इन द वर्ल्ड। प्लस रशिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल creates a very powerful message, which that's the only message West understands. बाकी कुछ नहीं समझ में आता, आपकी वचन, आपकी फिलॉसफी, आपका टेक्नोलॉजी, ये कुछ समझ में नहीं आता। उनको समझ आता है ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड कितने हैं। सो और चाइना ने भी बहुत गेम खेला रशिया के साथ, दे आर ट्राइंग टू एक्वायर देयर प्रॉपर्टी, उसे रशिया फाइट भी कर रहा है, प्लेजराइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी भी फाइट कर रहा है। और वहां पे उन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला, चाइनीज बिजनेसमैन कैन कम फ्रीली टू रशिया, चाइनीज बिजनेसमैन वांट टू रन अवे फ्रॉम रशिया। और सऊदी के साथ भी उन्होंने वीजा फ्री पैक किया, और भारत के साथ रिलोस किया, और वीजा के बाद में भी शायद बात होगी सिविलियन कोऑपरेशन में। तो इट इज ए मिलिट्री मैसेज टू द वेस्ट कि यस वी आर प्रिपेयर्ड टू डिफेंड इंडियन ओशन इफ देयर इज अ नीड। तो यहाँ पे युद्ध मत करना, अगर करना है पैसिफिक में करो, अटलांटिक में करो, यूरोप में करो, कहीं पर भी करो, यहाँ पे मत करो। अभी 20 नवंबर को एक डील हुई थी जेवलिन को लेकर के, और जी हाँ, जी हाँ, लेकिन अमेरिका इंतजार कर रहा है F-35 को लेकर के, कुछ दूसरी चीजों को लेकर के, कि कम से कम 1-2 स्क्वाड्रन तो भारत खरीद ले। और पिछले काफी समय से वो डील का प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से भारत के सामने मेज पर पड़ा हुआ है। लेकिन इधर जो चर्चाएं चल रही हैं वो चल रही हैं Su-57 को लेकर के। ये भी 5th जनरेशन स्टील्थ विमान है, लड़ाकू विमान है, US का, आपका रूस का। और उम्मीद है कि आज हैदराबाद में जो मीटिंग होने जा रही है, हैदराबाद हाउस में जो मीटिंग होने जा रही है, उसमें कई डील पर सिग्नेचर होंगे, क्योंकि एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ, अपनी आधी सरकार के साथ पुतिन पहुंचे हैं नई दिल्ली। उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनके कई कैबिनेट मंत्री, फाइनेंस से जुड़े हुए लोग, व्यापार से जुड़े हुए लोग, तो भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे हैं वो। तो ये चीजें क्या संकेत दे रही हैं कि
हम आपके प्रेशर में नहीं आएंगे, हम आपकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, हम आपका जिसको हम कबाड़ा समझते हैं वो नहीं खरीदेंगे। आपने दूसरा शब्द बड़ा अच्छा यूज किया, ब्लैकमेलिंग। इसको ये लोग लेवरेज बोलते हैं। ये अमेरिका का लेवरेज बेस्ड पॉलिटिक्स इज आउट, अब रिजेक्ट हो चुका है। और अमेरिका से जिस तरह उन्होंने बदतमीजी से बात किया अमेरिकन ने, ज्यादातर एंग्लो सेक्शंस, सी मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन्स आर वेरी गुड पीपल, लेकिन जो पॉलिटिक्स में है और जो पैसे के बल पे ऊपर आए, दिस इज अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी विच इज कंट्रोलिंग अमेरिका। उनका इस तरह का लैंग्वेज यूज करना भारत के विरुद्ध, और ये सारे चर्च वाले लोग हैं, ये प्रोटेस्टेंट चर्च वाले लोग हैं सारे के सारे, इनको बोलते हैं वास्प, एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स, वेल्दी एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट ऐसा बोलते हैं। ये वास्प कैटेगरी है। वास्प कैटेगरी हमेशा से रेसिस्ट रही है फॉर एवरीबॉडी। उनको व्हाइट ओनली कंट्री चाहिए, उनको ब्राउन इंडिया पसंद नहीं है। और वही नागालैंड में गड़बड़ी मचा रहे हैं पेंटेकोस्टा के थ्रू, चर्च के थ्रू। पंजाब में भी वही गड़बड़ी मचा रहे हैं पेंटेकोस्टल चर्च के थ्रू। आंध्र प्रदेश में कैथोलिक्स घुसे हुए हैं, केरल में कैथोलिक्स घुसे हुए हैं, तमिलनाडु में पेंटेकोस्टल चर्च अगेन। तो ये जो और इसी को बहाना जितने बना करके ये G20 में भी नहीं गए। इसीलिए नहीं गए क्योंकि वहां पे झूठ बोला था रामाफोसा को। आपने अंगोला का पिक्चर दिखाया और रामाफोसा की बेइज्जती करी। तो दुनिया हैज मूव्ड पास्ट ऑल दिस गेम्स, एंड मैं चाहता हूं कि अमेरिकन अंडरस्टैंड कि हम लोग बोल रहे हैं, खुल के ओपनली बोल रहे हैं, रिस्किंग आवर ओन रेपुटेशन समटाइम्स, कि ये यू आर पास्ट द एक्सपायरी डेट राइट नाउ, कि आप लोग सुधर जाइए, इस तरह की बातें नहीं करिए लोगों के साथ। और ये जो ब्राउन ब्लैक की बात करते हैं, नेटिव अमेरिकन सारे ब्राउन ही होते हैं, ये कोर रेसिज्म वाला एटीट्यूड है। तो लेवरेज उनका यही चलता था कि वी आर द सिविलाइजिंग फोर्स, रुडियार्ड किपलिंग की बुक पढ़ पढ़ के, वी आर द सिविलाइजिंग फोर्स और भारतीय ब्राउन पीपल हैव टू लिसन। तो वट वो ये बात भूल गए कि दुनिया का मेजर इकोनॉमिक फोर्स इज एशिया, नॉट यूएसए, नॉट अमेरिका। अमेरिका का 80% वेल्थ कम्स थ्रू एशिया, और एशिया में जो सबसे बड़ी पावरफुल कंट्रीज है वो तीन है, रशिया, इंडिया और चाइना, तीन ही है, और ऑल थ्री आर न्यूक्लियर पावर्स। तो लेवरेज नहीं चल सकता यहाँ पे, आप हाथ नहीं मोड़ सकते, आप लड़ भी नहीं सकते, आप हाथ भी नहीं मोड़ सकते। आप 71 में नहीं लड़ पाए तो आज तो बात ही अलग है। इंदिरा गांधी ने भी चैलेंज किया था, तो इंदिरा गांधी ने बोला ठीक है आप भेज दो जो आपको कहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सैम मानेकशॉ जी के थ्रू बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान तोड़ा। तो द प्रॉब्लम इनके अंदर है, इनके थिंक टैंक्स में, इनके एडवाइजर्स में, जिनको अभी भी लगता है, वो 23 साल के लड़के, 24 साल के लड़के लगता है उनको कि वो इंडिया को सिविलाइज कर देंगे, ब्राउन पीपल आर गोइंग टू। इनमें से एक भी अमेरिका से बाहर निकला ही नहीं है। फॉर देम गोइंग फॉरेन मीन्स यूरोप, उसके अलावा कहीं और गए नहीं। और अमेरिका में भी ये सबसे नहीं मिलते हैं, अमेरिका में भी अपने ग्रुप्स में ही रहते हैं जिसको ट्रम्प बिलोंग करता है, और उसके अंदर से स्कैंडल्स ही स्कैंडल्स बाहर निकलते हैं, कोई एप्स्टाइन निकलता है, कोई ये निकलता है। सो इट्स ए कंप्लीट फॉरेन पॉलिसी फेलियर। अगर आप 1945 के स्टाइल में फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, देन आज तो 2025 है, कंट्रीज हैव चेंज, पीपल हैव चेंज, और इस समय जो है भारत इज हैज एन अपर हैंड ओवर अमेरिका, बिकॉज आप उसके ट्रेड के ऊपर बैठे हुए हो। चाइना का भी ट्रेड यहाँ से, अमेरिका का भी ट्रेड यहाँ से, सुएज कैनाल एंड मलक्का स्ट्रेट, ये तो हिटिंग रेंजेस है अमेरिकन इंडियन नेवी के लिए। हिटिंग रेंजेस में आप कंपीट ही नहीं कर सकते, आपको पूरा अमेरिकन आर्सेनल लाके रखना पड़ेगा डियो गार्सिया में, और उसको उड़ा दिया जाएगा। सो देर इज नो वे दे कैन कम्पीट। तो चेकमेट है इधर, तो इसलिए बेचैन है। तो इसलिए आज करेक्शन स्टेप लिया उन्होंने, मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को गाली दिया कि पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाएंगे, बिकॉज अगेन सेम पाकिस्तान इंडिया, सबको मालूम है पाकिस्तान क्यों क्रिएट किया गया था, अभी उसका रेलेवेंस नहीं, इज बिल्कुल। गॉन, उसका रेलेवेंस ही नहीं है, नाम का रेलेवेंस नहीं है। सो दे हैव लॉस्ट देयर, जो स्ट्रिप बनाई थी उन्होंने सुएज उस नदी के किनारे किनारे, पहले तो बलूचिस्तान भी नहीं था उसके अंदर। द होल पर्पस वाज कि अमेरिकन नेवल शिप्स कैन लैंड इन पाक कराची, ड्राइव अप ऑल द वे नॉर्थ एंड अटैक रशिया, उसका रेलेवेंस ही नहीं है। आपने मार्को रूबियो की बात की, आपने पाकिस्तान की बात की, तो मैं आगे बढ़ने से पहले एक सवाल इस पर भी करता हूं आपसे।
40 से ऊपर सांसदों ने आसिम मुनीर को पाकिस्तान में बैन करने की मांग की है और शहबाज शरीफ को भी बैन करने की मांग की है। ये परिस्थितियां क्यों बनती जा रही है अमेरिका में? और दूसरी बात ये है कि अगर ये मांग उठ रही है अब अमेरिका में, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और आसिम मुनीर नाम का जो ये गुब्बारा फूल रहा है, जो कभी भी फट सकता है, ऐसी नौबत भी आ रही है, ये तो वॉशिंगटन ने फुलाया है और खास तौर से व्हाइट हाउस में 3 बार उनको बुला करके डोनाल्ड ट्रंप ने फुलाया है। अब हालत ये है कि आसिम मुनीर इतने ताकतवर बन जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का संविधान भी कुछ नहीं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कुछ नहीं। एक मैं आपका लास्ट क्वेश्चन का पॉइंट भूल गया था, एंड आई रोट डाउन दिस क्वेश्चन। जी F-35 वर्सेस SU-57, जी वो जी तो जी इंडियन एयरफोर्स का डिसीजन है, लेकिन F-35 सिंगल इंजन प्लेन है, उसकी रेंज बहुत कम है, टू एक्सपेंसिव टू मेंटेन, टू एक्सपेंसिव टू बाय, और उसके अंदर 435 रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगे हुए हैं, विच आर ऑल फ्रॉम चाइना। तो इट इज वर्चुअली रूल्ड आउट ऑन पेपर ओनली। अगर मेरे जैसा व्यक्ति रूल्ड आउट कर सकता है, देन इंडियन एयरफोर्स इज मच मोर स्मार्टर। बिल्कुल। तो SU-57 अगर लेगा भारत, तो SU-57 ही लेगा। देयर इज नो अदर लॉजिकल कंक्लूजन नहीं बैठती विद फुल TOT। अच्छा, अब आपने जो अभी बात करी आसिम मुनीर की एंड ट्रम्प ने जो, देखिए वो बड़ा सुंदर कहावत है, इसको हम सभी लोग रिपीट करते हैं, अमेरिका बोले जिसको दोस्त, उसके लिए अमेरिका जानी दुश्मन है, और जिसको वो बोले दुश्मन, उसके लिए अमेरिका बहुत अच्छा दोस्त है। तो रशिया के दुश्मन बोलता है, सारे फैसिलिटीज रशिया को दे रहा है। अलास्का में रेड कारपेट बिछाया था। रेड कारपेट बिछाया था। भारत उसका दुश्मन है, अब वो सब कुछ देगा उसको, भारत को। चाइना भी उसका दुश्मन है, चाइना का आप कंडीशन आप देख सकते हैं। आसिम मुनीर का फ्यूचर मुझे कुछ दिखता नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ अदृश्य राज्य काम करेगा और इसको निकाल देगा, बिकॉज वो उसका एग्जिट का प्लानिंग किया जा रहा है कि आपको, हम जैसे बोलते हैं ना, हम पहले हम आपको आपको काटने से पहले पहले आपको सजाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, वही चल रहा है। माला वाला डाली जा रही है, माला डाली जा रही है। और आसिम मुनीर को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका परिवार सुरक्षित है, क्योंकि वो भी डबल अमेरिका गेम्स में। पाकिस्तानी खेलते हैं, बिल्कुल। तो और अमेरिका भी डबल गेम खेलेगा, बिकॉज कोई फायदा नहीं है अमेरिका को इन लोगों से। उनको चाहिए था WLF का हेडक्वार्टर्स। अब क्रिप्टो तो मार्केट कोलैप्स कर रहा है, सभी लोग स्टीव विटकॉफ जाके रशिया से मिल लिए, तो क्रिप्टो के बेस्ट इंजीनियर्स तो रशियंस हैं। और जो जर्मन को दिखाते हैं कि जर्मन ने क्रिएट किया बिटकॉइन, सॉरी जापानीज ने, बट वो तो फिक्टिशियस नाम था, नाम तो अमेरिका ने क्रिएट किया, वो तो ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। तो व्हाई विल अमेरिका पाकिस्तान को अलाउ करेगा क्रिप्टो के लिए? तो जो उनका जो एक्चुअल प्लान था कि डू फ्रॉड ऑन 401k इन US, वो हैज बीन एक्सपोज्ड बाय डेमोक्रेट्स इन द US। तो ये डोमेस्टिक इशू मोर बन गया है देन इंटरनेशनल इशू। तो पाकिस्तान एक क्रॉस एयर में फंस गया है अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। सो वेयर पुराना रिपब्लिकन थॉट ऑफ पाकिस्तान बीइंग एन एनिमी ऑफ USA हैज कम आउट नाउ। इसीलिए मार्को रूबियो से अटैक हुआ इस बार आज, और वो मार्को रूबियो तो शुरू से पाकिस्तान के विरुद्ध है। सो नाउ ट्रम्प फैमिली हैज टेकन अ बैक सीट। तो दिख रहा है कि मिड टर्म के इलेक्शंस आर ऑन द वॉल, और ट्रम्प विल नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज इन लास्ट 1 ईयर। तो इसलिए ये सारे चेंजेस शुरू हो गए। So now the State Department will take over the foreign policy and Trump will set back, और उसका परिवार का जो भी इंटरेस्ट है, आई डोंट नो वेदर इम्पीच भी हो जाए, उसी के तरफ दिख रहा है ये पूरा प्रिपरेशन। आप म्यूट पे हैं। जी एक और सवाल मेरा बनता है आगे बढ़ने से पहले। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद साहब हैं,
ये मॉस्को में थे और विटकॉफ के साथ इन्होंने मुलाकात की पुतिन से। 5 घंटे मुलाकात चली है साहब। ये मार्को रूबियो क्यों नहीं भेजे गए और दामाद जी को क्यों भेजा, ये भी बिजनेस चल रहा है क्या पर्दे के पीछे से? देखिए, अमेरिका एक कॉरपोरेशन है, देश नहीं है। आप अगर अमेरिका का स्टेटमेंट देखें, इंडिपेंडेंस वाला डिक्लेरेशन देखें, उसमें एक भी नेटिव अमेरिकन का सिग्नेचर नहीं है। तो ये ब्रिटिश ने एक इकोनॉमिक आउटपोस्ट क्रिएट किया था सो दैट दे कैन डू द डर्टी लॉन्ड्री, लाइक यूएस मार्शल आइलैंड्स, यूएस वर्जिन आइलैंड्स, और इस तरह के एक किया जाए। तो वो एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी, फास्ट डिसीजन मेकिंग, देश ऐसे काम नहीं करते। तो स्टीव विटकॉफ के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो ऑलरेडी इंडाइटेड भी हो चुके हैं एक केस में। और जेरेड कश्नर जो है, ही आपको मालूम है किस तरह क्रिप्टो वर्ल्ड में इन्वॉल्व है। यद्यपि अपने आप को हिंदू मानते हैं, बाय द वे, जू नहीं मानते हैं। जो एरिका ट्रम्प, और वो अपने आप को प्रैक्टिस, मतलब जो पहले मंदिर गए थे वॉशिंगटन डीसी में, वो शिव जी का मंदिर है, शिव विष्णु टेम्पल, वहां गए थे वो। लेकिन उनका जो रशिया के साथ जो डीलिंग है वो है यूक्रेन के रिसोर्सेज का डिवीजन। क्योंकि यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है जो रशिया ने अब ऑक्यूपाई कर लिया है, इज द मोस्ट मिनरल रिच पार्ट फॉर यूएस। इसको बोलते हैं बैक एंड डिप्लोमेसी। यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज स्टेट डिपार्टमेंट काम करेगा रीगन के उस पे, या फिर ओल्ड उस पे काम करेगा। तो इन्होंने एक प्राइवेट सेकंड लाइन, क्योंकि पुतिन का मिलना मीन्स कि ये स्टेट बैकिंग है इसको, इसके डिसीजन को। अदरवाइज पुतिन क्यों मिलेंगे? तो पूरा बैकिंग होगी। मतलब 5 घंटे मिलना मीन्स पुतिन नोज कि ये एक्चुअली में काम करने वाले लोग हैं, बैक्ड बाय द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, या जो भी पावर में है यूनाइटेड स्टेट्स में, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट। तो ये जो मीटिंग है वो है यूक्रेन के डिवीजन के लिए, कि प्लीज उड़ीसा को मत लो इसके लिए, या फिर तो पुतिन के लॉज बड़ा सिंपल है कि पुल बैक ऑल द आर्मिंग ऑफ पोलैंड, पुल बैक ऑल द आर्मिंग ऑफ जर्मनी, पुल बैक ऑन ऑल द आर्मिंग ऑफ नॉर्वेजियन रीजन्स जो आर्कटिक में आते हैं। ये सबसे बड़ा थ्रेट है रशिया के लिए। तो आप वो थ्रेटन करो तो हम अपनी फोर्सेस पुल बैक करेंगे। क्योंकि रशिया ने क्या किया, पूरा ऑटोमेट कर दिया है एआई से, तो वहां पे ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व ही नहीं है पूरा डिफेंस में। तो कुछ भी गड़बड़ी होगा, इट विल बी मशीन्स फाइटिंग ओवर देयर इन दैट एंटायर बॉर्डर, और मैन पावर विल बी द लास्ट। क्योंकि अब रशिया का डॉक्ट्रिन बदल गया है, दे डोंट वांट टू स्पेंड देयर पीपल। तो दे आर यूजिंग ओरेशनिक से लेके हैवी बॉम्बार्डमेंट ऑफ यूरोप। तो यूरोपियंस को ड्रेसडन याद आ गया है। इट वाज रशियन बॉम्बार्डमेंट ऑफ बर्लिन एंड ड्रेसडन। और वेस्ट ने भी किया था, यूके का भी बहुत बड़ा है, बट बर्लिन का बॉम्बिंग तो रशियंस का था पूरा। तो दैट्स व्हाई दीस पीपल वर सेंट टू टेक आउट द सेकंड स्टेप, क्योंकि यूएस डिफेंड नहीं कर सकता। इसलिए यूएस कॉन्शियसली बोल रहा है आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। एंड दे ट्राइंग टू मेंड फोर्सेस विद एवरीबॉडी, और यूके एज यूजुअल अपने गेम्स खेल रहा है ताकि यूएस कैन गेट इन्वॉल्व अगेन। तो ये जो दोनों का मीटिंग है 5 घंटे का, वो was purely on Ukraine division. बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है। अब वापस लौटते हैं साहब नई दिल्ली। मॉस्को से रवाना होने से पहले इंडिया टुडे ग्रुप से बातचीत की है राष्ट्रपति पुतिन ने। वैसे तो यही अपने आप में बड़ी खबर है। इस पर मैंने दोपहर में एक वीडियो अलग से किया भी था कि अभी हम देख रहे थे कि जो डिग्निटीज हैं दुनिया भर की, उनके इंटरव्यूज या तो स्मिता प्रकाश कर रही थी एएनआई की एडिटर, या फिर पलकी शर्मा कर रही थी जो फर्स्ट पोस्ट की एडिटर है। लेकिन अभी इंडिया टुडे ग्रुप को ऑबलाइज किया है एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि बिना उनके हस्तक्षेप के या बिना उनके प्रयासों के राष्ट्रपति पुतिन इंडिया टुडे ग्रुप तो छोड़िए, किसी को भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होते इन परिस्थितियों में। लेकिन चलिए वो ओबलाइज कर दिया उनको। लेकिन इंटरव्यू में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं उन्होंने। एक तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जम करके तारीफ की है, उनकी लीडरशिप की तारीफ की है, और उनके नेतृत्व में भारत जिस तरीके से बदल रहा है
उसको रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा है कि आज की तारीख में कोई भी भारत को प्रेशर में लेकर के काम नहीं करा सकता। मोदी के नेतृत्व में भारत किसी की बेजा नहीं सुनेगा। दूसरी बात उन्होंने जो कही है वो ये कही है, यूरोप के लिए भी एक तरीके से उन्होंने मैसेज दिया इस इंटरव्यू में, और ट्रंप साहब को भी दिया है कि पावर सेंटर बदल रहे हैं। तो ये जो उन्होंने कहा है, क्या ये ट्रंप की समझ में नहीं आ रहा है या आ रहा है इसलिए कुछ ज्यादा बेचैन है? देखिए, ट्रंप की प्रॉब्लम क्या है कि चर्च, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चर्च। वो अगर ट्रंप चर्च को फॉलो नहीं करेगा तो इलेक्शन लूज कर जाएगा, नंबर वन। तो ट्रंप समझ में आएगा भी तब भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बोल रहा हूँ इनएविटेबल है, ये इनएविटेबल है इसलिए, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते कुछ भी। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो रिस्पेक्ट रशियंस के अंदर है वो किसी भी और देश में इतना नहीं है, बिलीव मी। क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह पहली बार उनको ऐसा भारत दिखा है जो चिकन आउट नहीं होता। सिर्फ भारत से पहले भी कोई प्रेशर नहीं डाल सकता था, लेकिन जो हमारे जो लीडर्स थे, कांग्रेसी लीडर्स थे, जो क्रिस्लामिक बोलते हैं इन लोगों को, कोई कैथोलिज्म को बिका हुआ है, कोई इस्लामिज्म को बिका हुआ है, तो इनके अंदर वो दे डोंट हैव प्राइड नहीं होता, ये बिके, पहले से बिके हुए हैं। पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो गीता दे रहा है 2014 से, अभी से नहीं दे रहे हैं, 11 साल से दे रहे हैं। सही तो है। जिसको सनातन धर्म से प्रेम होगा उसी को भारत से प्रेम होगा, और किसी और को नहीं हो सकता। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार दिखाया है। और जब कोई व्यक्ति अपने देश के लिए इतना डेडिकेटेड हो, दुश्मन या दोस्त दोनों ही उसके रिस्पेक्ट करते हैं। ये राहुल गांधी एंड कंपनी के लिए मैसेज है। मालूम है कि तुम्हारी माता कृष्ण, तुम्हारे बाप मुसलमान, लेकिन अगर भारत से प्रेम है तो दुश्मनी रिस्पेक्ट करेगा। तो और पुतिन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रीडर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, स्ट्रॉन्ग रीडर। वो बहुत लंबे समय पे है, केजीबी में थे, इंटेलिजेंस में थे, एंड इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट्स ऑफ रशिया। और उन्होंने रशिया को गोर्बाचेव के डिजास्टर से कहां पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज रशिया जो है पुराने सोवियत जैसे एक्सपेंशन की तरफ देख रहा है। और प्लस जो उन्होंने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन किया है वो अमेरिकन कांट इवन थिंक ऑफ। जैसे मैंने आपको बताया कि रोबोट्स लड़ रहे हैं फाइटिंग में अक्रॉस द बॉर्डर विद यूरोप। तो दैट काइंड ऑफ मिलिट्री इनोवेशन, जो पहले वेस्टर्न मजाक बनाते थे, अरे रशियन प्लेन्स है क्या होगा, अब SU-35 को देख लो, अब आप कोई दूसरा प्लेन देख लो नाउ। तो SU-57 ने तो बीट ही कर दिया, F-35, 22 दोनों को बीट कर दिया, स्पीड, रेंज एंड स्टेल्थ तीनों बीट कर दिया। प्लस तो coming that from Putin is a real honor. बोलते ना, it takes one to know one. तो coming from Putin is a great honor for us, for Modi ji, and obviously Modi ji का काम has been excellent for on the international diplomacy में, तो nobody can come close. आपको याद होगा पिछला विजिट में उन्होंने हाईएस्ट ऑनर ऑफ रशिया भी दिया था मोदी जी को, and so that kind of thing is really brings up. अच्छा, ये जो प्रेज, जो रशियन प्रेसिडेंट का जो प्रेज होता है बड़ा सिलेक्टिव होता है। आपने फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ देखा होगा, मैक्रोन के साथ, मैक्रोन के साथ टेबल के दोनों को, क्योंकि मैक्रोन एक नंबर का यू कैन से राहुल गांधी है वो, तो टू एंड्स ऑफ द टेबल दे वर स्टैंडिंग। और एंड बट विद मोदी जी इज ओपनिंग ऑफ द हार्ट। दैट्स अ क्लासिकल रशियन वे ऑफ वर्किंग। रशियन दिल से काम करते हैं, वो दिमाग ज्यादा यूज नहीं करते। इफ दे से आई एम फ्रेंड विद यू, आई एम फ्रेंड विद यू। अमेरिकन का कैसे, अगर आपको बोलता है आई एम फ्रेंड विद यू, आपको सारे चेक्स रखने पड़ेंगे वहां पे, कभी बदलेगा। सो द कल्चर इज तो इट मीन्स अ लॉट। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। आदित्य जी, चलते चलते एक और पॉइंट पर बात कर लें। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बात कही है, और ये अगेन ट्रंप साहब के लिए थोड़ा सा झटका देने वाली है। उन्होंने ब्रिक्स बैंक की बात की है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट की बात की है। ये जो चीजें, और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत और रूस के बीच में अब 80 से 90% जो आदान प्रदान है पेमेंट का, वो दोनों दोनों देशों की मुद्राओं में हो रहा है। और अभी तो कुछ बीच में हम लोगों के दोनों के बीच में पेमेंट के लिए कुछ देश हैं, कुछ ताकतें हैं, हम उनको भी हटा देना चाहते हैं। डायरेक्ट पेमेंट का एक सिस्टम इवॉल्व हो जाए, डेवलप हो जाए, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं, माथापच्ची कर रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स बैंक और इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट, ये तो सीधे सीधे डॉलर के साम्राज्य को चुनौती देने जा रहे हैं मोदी और पुतिन, और इसमें सी जिनपिंग भी होंगे। देखिए ब्रिक्स चल रहा है, आई टेल यू, तो ब्रिक्स का जो 2 पिलर्स हैं वो इज इंडिया एंड रशिया, नॉट चाइना. चाइना इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स एवरीवेयर, इंक्लूडिंग विद इंडिया, इंक्लूडिंग विद रशिया ऑल्सो. और आपने बात किया ब्रिक्स बैंक का, दिस अगर ये एग्री हो जाता है एंड ए सेक्रेटेरिएट कम्स इन मॉस्को, नॉट इन इंडिया, मॉस्को, तो इट विल चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर ओवरनाइट. नंबर 1, ऑलरेडी जयशंकर जी बार बार हिंट कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रशिया ने ऑलरेडी बोल दिया है. नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट में देखिए क्या है कि भारत और रशिया का ट्रेड बहुत ही कम है, डॉलर को अफेक्ट नहीं करता. और भारत को अमेरिका ने इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है, इवन दो भारत वाज नॉट अपोजिंग डॉलर इन एनी वे, बट अपनी फूलिशनेस में, चर्च की पॉलिटिक्स में, जिसमें रेशियल हेट्रेड ऑफ हिंदूज इंक्लूडेड है अमेरिकन के, मैं आई ब्लेम देम फॉर दैट. अब आपने भारत को उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो आपकी वो रोटी छीनेगा जिसपे आप जिंदा रह रहे हो, रिजर्व करेंसी. तो अगर भारत और चीन, भारत और रशिया और भारत और मिडिल ईस्ट decide not to use the US dollar, then American experiment is over. तो आपको कच्चे से लेके सुई से लेके सब कुछ मेहनत करनी पड़ेगी. And nobody should forget, in America child labor was legal in 1940s. ऑलरेडी पिक्चर्स आना शुरू कर दिया है कि 12 साल के लोग भी फैक्ट्री में काम करेंगे, गोरे लोग. सो आई थिंक दिस, एक चीज आपने बड़ा अच्छा बताया है अभी, ये जो मीटिंग फ्रॉम रशियन पर्सपेक्टिव इज मोर इकोनॉमिक्स. सॉरी फॉर दैट, जी फोन में आदित्य जी. तो from the Russian perspective, this meeting is more economics than defense. For भारत के perspective से this meeting is both. Important is both. तो Russia is going to focus more on economic agenda, not on defense agenda. क्योंकि रशियन का कल्चर है, वो डिफेंस के बारे में ज्यादा बात नहीं करते किसी से ओपनली. भारत में बड़ा रहता है कि ऐसी सिचुएशन का ये स्पेसिफिकेशंस है, ये नहीं है, वो नहीं बात करते, उनको मालूम है वो क्या करते हैं. So from Russian perspective, the focus is on economics actually. So this is the main deal for Russian perspective. और ना भूलें कि 26 में ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो भारत के पास आ रही है. भारत के पास. तो अगर ब्रिक्स बैंक बनता है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट, जो रशियन का जो पेमेंट सिस्टम है मीर, भारत का यूपीआई, इट विल बी फैंटास्टिक मैच. अगर ये ऐड हो जाता है, रशिया विल गेट 140 करोड़ लोग, भारत विल गेट 14 करोड़ लोग. सो और रशिया का डॉलर जो वैल्यू है रूबल का, वो सेम एज डॉलर है, और अगर आप गोल्ड से कंपेयर करें तो, और परचेजिंग वो पावर पैरिटी इज मोर देन द डॉलर. तो भारत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ट्रेड है ये. तो अगले 1 साल या आगे आने वाले कुछ सालों के लिए तो मेरे विचार से जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं तब तक तो नरेंद्र मोदी एक कहना चाहिए कि बड़ी चुनौती बन करके खड़े होंगे ट्रंप साहब के लिए, उनके शासन प्रशासन के लिए. अब देखते हैं, लड़ाई तो दिलचस्प मोड़ पर पहुंची है, और ये जो दिल्ली का दौरा है पुतिन साहब का, ये बहुत बड़े मैसेज लेकर के आया है. और जब रवाना होंगे तब
पूरे विश्व के लिए और ट्रम्प साहब के लिए भी बहुत बड़े मैसेज छोड़ करके भी जाएगा। आदित्य जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आपने बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज पर चर्चा की है, इतना समय निकाला है, और हमेशा अच्छा लगता है जब भी आप जुड़ते हैं तो कुछ प्लस करके जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।